क्या 2027 में बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा? बदलाव मिलेगा नहीं तो पृथ्वी रहेगी नहीं। बदलाव तो होना ही होना है। निश्चित। पक्का पक्का। वर्तमान दौर की सरकारें कहती हैं कांग्रेस ने 70 सालों में बर्बाद कर दिया, लूट लिया। जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊंगा उसी दिन तिरंगा पंजाब में लपेट करके जब जलूंगा तब यह जो है नौकरी हमारी। भारतवर्ष में मेरा चैलेंज है कि नेहरू परिवार के जोड़ का एक आदमी का नाम भारतीय जनता पार्टी अगर बता दे तो मैं अपनी राजनीति। महिला लीडर थी भारतीय जनता पार्टी की। इन लोगों ने कहा कि यदि सोनिया गांधी विदेशी महिला है, अगर इसको प्रधानमंत्री आप लोग बनाएंगे तो मैं मुड़ मुड़वा लूँगा। तो लानत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। बताइए, इस समय का नेता वो उत्सव करा रहा है, चंदा वसूल कर रहा है। यहाँ तक कि कर्मचारियों को रसीद फाड़ी गई, पैसा वसूल किया गया। बिल्कुल आज जान लीजिए कि सोनिया जी को देखने के बाद में हृदय फाट जाता है। कितनी महान नारी है ये, जो है कि भारतवर्ष में ऐसी नारी होना बहुत मुश्किल है। आज भी देखिए, आज तक राहुल गांधी से बड़ा पदयात्रा कोई नेता नहीं किया है। अगर सबसे बड़ी लकीर होगी भारत में पदयात्रा करने की तो उस व्यक्ति का नाम है राहुल। आप इंदिरा गांधी के समय में आप जेल गए, क्या ये बात सही है? जनपद जौनपुर का एक ऐसा चेहरा जिसने अपने जीवन को राजनीति में ही बिता दिया। हम बात करते हैं जनपद जौनपुर की सियासत की। ऐसे ही नहीं जनपद जौनपुर जाना जाता है। जनपद जौनपुर में ऐसे ऐसे चेहरे आए जो अपने काबिलियत के दम पे अपनी एक अलग पहचान बना गए। उसी में से एक चेहरा निकल के सामने आता है, देवराज पांडे, जिन्होंने इंदिरा गांधी के समय में 11 दिन तक जेल में बिताया। जी हाँ, वो जौनपुर के ही है। जौनपुर का ऐसा शख्स जो इंदिरा गांधी के साथ जेल बिताया। अब आप समझ सकते हैं कि वो दिन कैसे रहे होंगे, वो लम्हे कैसे रहे होंगे, वो यादें कैसे रही होंगी। अभी भी वही व्यक्ति हमारे पास मौजूद हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। यही हैं देवराज पांडे। आइए इनसे हम जानते हैं कि पहले की राजनीति और आज की राजनीति में कितना अंतर है। लोग पहले कैसी राजनीति करते थे, लोग आज की कैसी राजनीति करते हैं। पहले के लोग कैसे जीवन जीते थे और आज के लोग कैसे जीवन जीते हैं। पहले के लोग कैसे नेता बोले जाते थे और आज के लोग कैसे नेता बोले जाते हैं। आइए तमाम उन सवालों का जवाब आपको मिलेगा और ऐसी बातें आपको मिलेंगी सुनने को, आपका दिल कांप जाएगा। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या ऐसे भी पहले होता था। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बहुत स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ, एकदम चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जनपद जौनपुर में एक ऐसी शख्सियत है, देवराज पांडे, आप ही हैं। जी हाँ, मैं ही देवराज हूँ और देवराज पांडे से निवाजा गया जाता हूँ। मेरे माता पिता ने मेरा नाम देवराज रखा है। अच्छा, क्यों आपका नाम देवराज रखा, आपने कभी पूछा? अब देखिए, वो तो नाम वो लोग रखे हैं, मैंने कभी इस पर चर्चा नहीं किया। अच्छा, अगर हम बात करें तो पेशे से अभी इस समय आप कुछ हैं कि सेवानिवृत्त हैं या कुछ और करते हैं? भाई सेवानिवृत्त तो हम हैं, लेकिन समाज सेवा हमारे जीवन की शुरू से लेकर के, और जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊंगा उसी दिन तिरंगा पंजाब में लपेट करके जब जलूंगा तब यह जो है नौकरी हमारी ख़त्म होगी। जिस दिन इस दुनिया से मैं चला जाऊंगा, समाज सेवा यह नौकरी हमारी अंत तक रहेगी। मैं सवालों की शुरुआत करता हूं आपसे कि आप जो है अपना जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए ही क्यों समर्पित कर दिए? ऐसी बात है कि यह दल बहुत अच्छा दल है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैं छात्र संघ का चुनाव भी प्रतापगंज से लड़ा था, वहाँ चुनाव जीता था। और बाद में मैंने प्रिंसिपल साहब बटेश्वर नाथ जी को लिख करके दे दिया, क्योंकि वो उसी साल रिटायर होने वाले थे और मैंने लिख के दे दिया और ख़त्म हो गया। तो कांग्रेस, मेरे मन में यह है कि कांग्रेस एक ऐसा दल है जो कि हर व्यक्ति की पीड़ा, गरीबों की, दलितों की, मजलूमों की, सबकी पीड़ा के बारे में कांग्रेस ही सोचती है। यह धर्मनिरपेक्ष दल है, यह समाजवादी दल है, यह जो है लोकतांत्रिक दल है। इसमें किसी भी प्रकार से यह संविधान युक्त दल है। यहाँ लोकतंत्र की सबसे बड़ी देशों में सम्मान है। तो कांग्रेस की विचारधारा बहुत ही पुनीत विचारधारा है, इसलिए मैं उससे प्रेरित होकर के कांग्रेस में काम करता हूँ। आज के वर्तमान दौर की सरकारें कहती हैं कांग्रेस ने 70 सालों में बर्बाद कर दिया, लूट लिया।
हाँ, इतना ज़रूर है, कांग्रेस ने जो कुछ किया था, इनको लूटने का बहुत अच्छा मौका मिल गया है और लूटने का काम तो ये खुद कर रहे हैं भाई। इसको सारा देश देख रहा है, मेरी बात तो छोड़ दीजिए आप। कांग्रेस कैसे-कैसे इस देश को पनपाई है, जो पनपाता है। अब कोई एक मड़हा बनाने का काम, जो आदमी बाँस जुटाता है, बल्ली जुटाता है, पत्ती जुटाता है, आदमी आता है, बनवाता है, खड़ा करता है, छाता बाता है, तो वो समझता है कि मड़हा कैसे खड़ा हुआ है। वो तो देखने वाला तो कहेगा अरे घास-फूस का एक मड़हा है, हाँ है, बस हो गया। तो कांग्रेस ने क्या किया, इसके बारे में मैं यही इतना ही कहूँगा कि जो कुछ आप भारत में इस समय देख रहे हैं, कंप्यूटराइज़ युग राजीव गांधी के समय तक जो कुछ आप देख रहे हैं, सब कुछ कांग्रेस ने किया है। सब कुछ कांग्रेस ने को किया। बिल्कुल सारा कार्य कांग्रेस ने किया है। अच्छा, अभी आपकी चर्चाएँ चल रही थी जौनपुर में, हमने सुना भी कि आप इंदिरा गांधी के समय में आप जेल गए, क्या ये बात सही है? अरे बिल्कुल 100% हमारे पास प्रमाण पत्र सुजनाथ उपाध्याय जी द्वारा किस धारा में गए थे और किस तारीख से लेकर के 11 दिन में जेल यात्री था। उस समय ऐसी बात थी कि इंदिरा जी के खिलाफ जो है, जो सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इंदिरा जी के ऊपर 109 मुकदमा कायम किया था, जिसमें 101 मुकदमा था कि बिहार से मुर्गी चुरा ले गई। यहाँ तक निस्ताई पर वो आ गए और इंदिरा जी जब गिरफ्तार हो गई तो मैं हम लोगों का जज़्बा बाकी नहीं रहा। पंडित सूर्यनाथ उपाध्याय उस समय थे, लक्ष्मी शंकर यादव थे, केसरी पांडे थे, राम शिरोमणि दुबे थे और इसके बाद में सुरेंद्र सिंह थे, गिरिजा त्यूराइन थी, तेज बहादुर सिंह थे, लालजी चौहान थे और इधर जो है सिकरारा के हृदय नारायण सिंह थे और यहाँ जो है महाराजगंज के लोग थे और इसके बाद मुगराबाद शाहपुर के कंकड़ी थे, चक्रपाण पांडे थे, घनश्याम मिश्रा थे और अनिल चौबे यहाँ के थे, सुजानगंज के थे। इधर ये सब तमाम लोग, इधर से निगो की तरफ से देवेंद्र सिंह थे और इसके बाद में ये जो कांग्रेस के थे वहाँ और किराकत उराकत के सब सारे लोग इंदिरा जी की गिरफ्तारी में, यहाँ तक कि जेलर ने हाथ जोड़ कर के कह दिया कि मेरे पास जगह नहीं है। अंत में बीआरपी इंटर कॉलेज में कुछ लोग रखे गए और उसके बाद मैं भी 11 दिन यात्री था, वहाँ पे रात रहता था। सुबह जो है प्रार्थना होती थी, फिर इसके बाद नहाते थे, नाश्ता पानी मिलता था, बिछाया जाता था। हमारी टोली नायक दलसिंगार सिंह थे, बैजनाथ सिंह जो इंचार्ज थे, यही जो बैजनाथ कन्नौजिया जी थे, यहाँ के जलालपुर के ब्लॉक प्रमुख थे, वही थे। उनके देख रेख में हम लोग थे उस समय। तेज बहादुर सिंह जो रारी के विधायक हुए थे, ये थे। पहलवान रावत थे, लक्ष्मी शंकर यादव थे और ये सब तमाम जो नेता उस समय थे, सारे लोग इंदिरा जी की गिरफ्तारी में जौनपुर जेल में थे। अच्छा, ये एक चीज़ ये बताएँ कि जैसे देखा गया कि जिस समय से कांग्रेस पार्टी जब उफान पे थी, वो उसका एक परचम लहरा रहा था। तो ऐसे में सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनना था। तो वो क्या कुछ बातें हुई कि जो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी और जो है किसी और को प्रधानमंत्री बना दिया गया? आप इतने पुराने कार्यकर्ता हैं और इस पार्टी से जुड़े हैं, क्या कुछ बातें हैं? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं, मेरे सामने की बात है और सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनना सुनिश्चित था, लेकिन रितंबरा सुषमा स्वराज और इसके बाद में ये उमा भारती जो महिला लीडर थी भारतीय जनता पार्टी की, इन लोगों ने कहा कि यदि सोनिया गांधी विदेशी महिला है, अगर इसको प्रधानमंत्री आप लोग बनाएंगे तो मैं मूड मुड़वा लूँगा। नारी समाज में मूड का मुड़ाना बहुत बड़ा अपमान सूचक है। तब सोनिया गांधी ने कहा कि विश्व में सबसे सुंदर मेरा पति राजीव गांधी, जो मुझे इटली से ब्याह करके भारत ले आए और मैं यहाँ आई और उसके बाद में आज भी ये लोग कह रहे हैं कि मैं विदेशी हूँ। तो अगर मेरा ये मूड मुड़वाना चाहती हैं तो इन्हें मूड न मुड़वाएं। अगर मेरे प्रधानमंत्री बनने पे इनको इतना तकलीफ है, नहीं लूँगी। उन्होंने लात मार करके मनमोहन को बनवा दिया और ये लोग जो है सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री। जिस तथ्य को आपने अपनी आँखों से देखा और आज आपकी आँखें भी भर आ रही हैं। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो आपके दिल में, आपके मन में वो पीड़ा है कि जिसके लिए हम लोगों ने लड़ा और जिसके ख़ानदान ने, जिसके कुल ने भारत देश को एक नया आयाम दिया और आज उसी के कुल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने से रोका गया और इस तरह से तंज कसे गए। बिल्कुल, बिल्कुल। आज जान लीजिए कि सोनिया जी को देखने के बाद में हृदय फाट जाता है। कितनी महान नारी है ये,
जो है कि भारतवर्ष में ऐसी नारी होना बहुत मुश्किल है। आज भी देखिए अदब के साथ उनका कपड़ा जैसे एक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार रहता है, वैसे सोनिया गांधी रहती है और देश के लिए बहुत ही प्रिय है, इसमें दो राय नहीं है भाई। मैं तो नज़दीक से उनका अभिवादन किया हूँ। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी ये मन में था, सोनिया गांधी की जी के ये मन में था कि मेरे पति के द्वारा जो कार्य अधूरे हैं, मैं प्रधानमंत्री बनूँगी तो उसको पूरा करूँगी। बेशक पूरा होता और होता। ये जो कंप्यूटर राजीव गांधी ले आए थे, उस समय यही विरोधी कहते थे कि देश को खाने का ठिकाना नहीं, कंप्यूटर लाएगा। अब आप सोचिए आज कंप्यूटर का युग है कि आप हमारे पास मेरे दरवाजे पे बैठकर मेरी बात दुनिया में प्रसारित करें। आज कंप्यूटर ही भारत का की जान है। अगर ये जो है वर्तमान समय में अगर कंप्यूटर न होता या व्यवस्था न होती तो भारत शायद टूट जाता। लेकिन इस चीज़ को राजीव गांधी जब ले आए तो पूरे देश के लोगों ने विरोध किया और जितने कार्य राजीव गांधी के अधूरे थे, ये दिल में उनकी सपना था कि अगर ये मुझे मौका मिला तो मैं उसको पूरा करता, क्योंकि राजीव गांधी के साथ ही सोनिया गांधी रहती थी। उनके सारे अरमान के बारे में उसको पता था। अगर अब देखा जाए तो जिस तरह से इंदिरा गांधी जी देश के लिए चली गई, राजीव गांधी भी देश के लिए ही चले गए और अब सोनिया गांधी थी, उन्हीं के बेटे हैं राहुल गांधी और यही तमाम लोग जो जिस देश में जी रहे हैं और जिस चीज़ का आनंद ले रहे हैं, वही लोग उन्हें पप्पू कहते हैं। देखिए, कहने वाला खुद पप्पू है, क्योंकि पप्पू जो उनको कहता है वो खुद उनको ये बारे में जानता ही नहीं। अब आप मेरा अंदाज़ है कि 55-55 साल के लगभग हो गए, नहीं 60 के नज़दीक होंगे अंदाज़ मेरा, और 2-3 बार एमपी रहे। ऐसे-ऐसे क्षेत्र पर विरोधी दल के नेता रहे, कांग्रेस के देश के अध्यक्ष रहे। उस आदमी को पप्पू कह करके अपमानित करना, इनके पास और क्या है? केवल अपमानित करना, नीचा दिखाना। और नेहरू परिवार, इनको अगर शक है, डर है तो नेहरू परिवार से है। यहाँ बता दें विष्णु प्रसाद आरएसएस के लोग गाँव में सूद में जाते हैं, तेरही में जाते हैं, हम लोग कांग्रेस के लोग हैं जाते हैं, मुलाकात होती पहचान जाते हैं, बस वही एक भाषा, अरे हमारे देश ख़त्म कर दिया, हमारा देश बर्बाद कर दिया, राहुल गांधी ने बर्बाद कर दिया, राहुल गांधी को बोलने नहीं आता। यही लोग प्रचार इसलिए जनता से कराते हैं कि राहुल गांधी जो है के बारे में इनके जनता के प्रति नफरत पैदा हो और लोग इनके साथ न जुड़ें। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की सियासत में जब से हिंदुस्तान की राजनीति हुई है, आज तक राहुल गांधी से बड़ा पदयात्रा कोई नेता नहीं किया है। अगर सबसे बड़ी लकीर होगी भारत में पदयात्रा करने की तो उस व्यक्ति का नाम है राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने खुद कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे करके खड़गे को बनवा दिया। और जबकि कहते हैं कि विरासत है, एक परिवार की विरासत है। खड़गे साहब देखिए हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उनकी बहन प्रियंका गांधी वो खुद सांसद है। पूरे जितने लोग हैं सारे लोग देश सेवा में लगे हुए हैं। उस परिवार का ऋण भारतवर्ष में मेरा चैलेंज है कि नेहरू परिवार के जोड़ का एक आदमी का नाम भारतीय जनता पार्टी अगर बता दे तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में कितना अंतर है? अंतर क्या बताऊं, मेरे यहाँ मछली शहर विधानसभा से केसरी पांडे विधायक हुए थे। केसरी पांडे जौनपुर के गांधी कहे जाते थे। जिसको पता होगा मेरी बात सुनेगा और देख लेना जो मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ कि आप समझ लीजिए ईमानदारी के तुल्य थे। अगर कहीं सब्जी ले करके पैसा देने में भूल हो गई होगी तो उसके घर ले जा करके सब्जी का पैसा दे दिए होंगे। और समझ लीजिए इतनी सफाई से पूरी राजनीति केसरी पांडे, सुजनाथ उपाध्याय, राम शिरोमन दुबे, नागेश्वर द्विवेदी, रामकृष्ण उपाध्याय, तेज बहादुर सिंह, कमला सिंह, जंग बहादुर यादव, पहलवान रावत, राम समझावर राम, गजराज राम, ये सब लक्ष्मी शंकर यादव, रऊफ जाफरी, ये तमाम जो कांग्रेस के हमारे नेता हैं, किसी नेता के जोड़ का भारतीय जनता पार्टी में जब से इनका दल बना है, अटल जी को छोड़ करके कोई भी नेता अगर इनके बगल में खड़ा हो जाए तो मैं बाजी जीत जाऊँ। क्या है इस समय, कुछ है ही नहीं है, क्या मैं बताऊँ। इस समय तो लानत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। बताइए इस समय का नेता उत्सव करा रहा है, चंदा वसूल कर रहा है, यहाँ तक कि कर्मचारियों को रसीद फाड़ी गई, पैसा वसूल किया गया और चारों तरफ जो है बांटा गया। यहीं अभी सही जमींदार सिंह के स्मारक के बगल में पर पूजन के समय में लात से मार करके सामान फेंक दिया गया। लीडर हैं ये लोग।
नेता हैं। है राष्ट्र भावना इनके प्रति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रति सम्मान इनके पास है। कमीशन लेना, और अब आप सोचिए कि ट्रेन जो है कुशवाहा ने रुकवाया है। ट्रेन जो है केंद्रीय मामला है, प्रांतीय का नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ सुन लीजिए कि प्रांतीय का नहीं है, केंद्रीय है। और उसको ट्रेन को कुशवाहा ने एप्लीकेशन लिख करके पैड पर भेज करके आदेश करा करके सिंगरा, मऊ, बदलापुर, सराय, हरकू, बक्सा के बारे में उन्होंने सब कुछ किया। अब इधर चले गए, अपना पहला चिट्ठी छपा लिए, पेपर में बोलना शुरू कर दिए। यही तो राजनीति है। काम तो वो नहीं करेंगे, बताएंगे और कहेंगे कि ये हो गया वो हो गया। तो क्या मैं बताएं इनके बारे में, क्या कहें, तो सब रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि ये चंदा लिए गए, रसीद फाड़े गए, क्या ये बातें सही हैं? अरे हम प्रमाण के साथ बोलते हैं, किसी लीडर को अपमानित नहीं करते। मैं जानता हूँ कि लीडरगिरी बड़ी महंगी है, मैं अपमानित नहीं कर रहा, लेकिन प्रमाण हमारे पास है, अगर चाहें तो हम दे सकते हैं। अच्छा, जनपद जौनपुर की अगर बात करें तो जिस तरह से जनपद जौनपुर में विधायक और सांसद हैं, सबसे अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अच्छा कौन है, तो किसे आप बताना चाहेंगे? इस समय जी। इस समय तो भाई हमारे समझ में कोई नहीं दिखाई दे रहा है। उन सारे लोगों से अच्छा लकी ही हमको दिखाई पड़ रहे हैं, कि जो लोग हैं उनसे अच्छे तो लकी हैं। कम से कम किसी को छेड़ तो नहीं रहे हैं, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं चंदा तो नहीं वसूल कर रहे हैं, कहीं जो है किसी को जो है अनावश्यक अलाम सलाम नहीं कर रहे हैं। हम तो समझ रहे हैं कि लकी जितने लोग हैं सबसे अच्छे हैं। धनंजय सिंह का भी एक नाम सुर्खियों में रहता है जनपद जौनपुर में। उनके नाम के पीछे लगा है गरीबों के मसीहा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई, वो तो बात पक्की है कि जो मत पाते हैं वो व्यक्तिगत उनका मत है, और उन लोगों वो उतने लोग उनके हैं, व्यक्तिगत लोग 30 लाख 20 लाख 10 जितना भी हो, 30,000 जो भी उनके समर्थक हों, जितने लोग हैं उनका वो काम करते हैं। गरीबों को बंटवाते हैं, मजदूरों को बंटवाते हैं, उनके गरीबों को जो कैंसर उन्सर होता है दवाओं में भी सहयोग करते हैं। नल तो पूरा समझ लीजिए रारी को छिदवा डाला एक तहत उन्होंने। तो ये भी कार्य कर रहे हैं, और कार्य कर रहे हैं तो उनका भी सम्मान लोग उनको देते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या 2027 में बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा? बदलाव मिलेगा नहीं तो पृथ्वी रहेगी नहीं। बदलाव तो होना ही होना है, निश्चित। पक्का पक्का होना है। नहीं होगा तो गांधी जी और हमारे जो मसीहा लोग देश की आज़ादी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपना प्राणों की आहुति देकर मरे, उनकी आत्माओं में तकलीफ पहुंच जाएगी। इसलिए उनको देखते हुए बदलाव तो सुनिश्चित है, होगा ही। आप 40 वर्षों से कांग्रेस पार्टी में रहे और कांग्रेस पार्टी में आपने सेवा दिया। कभी आपको चुनाव के समर में नहीं कुदाया गया, या आप नहीं चाहें कि मैं विधायक बनूं और मुझे भी चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, व्यक्ति की लालसा तो हर समय रहती है, सम्मान कौन नहीं चाहता। सम्मान चाहा, कई बार टिकट की बात आई, टिकट लेने की बात चली, लेकिन बीच-बीच में कुछ, अब उसको हमारी भाग्य ही मान लीजिए कि मेरे भाग्य में नहीं था, हमको मौका नहीं मिला। और हर बार मुझे यही कहा गया कि भाई इस बार नहीं तो अगली बार नहीं, अगली बार मेरे भाग्य में होगा तो मिलेगा, और मिलेगा तो लड़ूँगा, और नहीं मिलेगा तो जो टिकट पाएगा उसकी मदद करूँगा और अपनी पार्टी को मैं जिताऊँगा। और और मैं अपनी पार्टी की लड़ाई अंतिम सांस तक मैं लड़ता रहूँगा, यहाँ तक कि शमशान में जाने के लिए अपने परिवार के लोगों से मैंने कहा है कि तिरंगा झंडा और पंजा का ही कफन होगा हमारा, सफ़ेद कफन में नहीं मैं जाऊँगा। जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से कांग्रेस की सेवा में समर्पित कर दिया, जिंदगी में वो दर्द देखे, वो हालात देखे, वो स्थितियां देखी जो हर इंसान के बस की बात नहीं है कि उसे सह ले और झेल ले। अब आप समझ सकते हैं कि 40 वर्ष सिर्फ कहने के होते हैं, लेकिन जब आदमी 40 वर्ष बिताता है, 14 वर्ष भगवान श्री रामचंद्र जी बिताए थे, एक इतिहास बन गया। और 40 वर्ष इन्होंने सेवा दिया, और 40 वर्ष सेवा देने के बाद आज इनके हालात हैं, इनकी स्थितियां हैं, लेकिन फिर भी ये सच्चे सिपाही की तरह कांग्रेस की रीढ़ बने हुए हैं। और हाल में अब इनका ये कहना है कि 2027 में सत्ता परिवर्तन जरूर होगी। अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो पृथ्वी फट जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बेबाकी से अपनी बातों को इन्होंने रखा है। अब आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके आप अपनी राय